बहन को भैया की। प्रथम आरती करने का ये परम सौभाग्य वीरांगना सेवा दल के सभी बच्चे खड़े बनाया जाए। आइए सभी लोग एक साथ साथ आरती करेंगे, झूमते हुए नाचते हुए आ जाए सभी लोग।
रस गई आए नहीं विद्यासागर महाराज आरती के जगते ही रह गए आए नहीं विद्यासागर महाराज आए नहीं पापा के दुआरे चलो भैया रे करे भगत जन आरती बाबा तो बिरिया करे भगत जन आरती बाबा तो बिरिया जी बाबा तो बिरिया करे भगत जन आरती बाबा तुझे बिरिया करे भगत जन आरती बाबा तुझे बिरिया भगत जन आरती बाबा तुझे बिरिया करे भगत जन आरती बाबा तुझे बिरिया पांच भी आरती साधो तिहारे तुम विनाशक शिव अधिकारी पांच भी में गुरु हजारों है देवी सागर जी का क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है सागर जी का क्या कहना की भक्ति दुनिया में है दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य श्री भक्ता कहना दुनिया में गुरु हजारों है आचार्य श्री जगत साधु तिहारी तुमसे विनाशक शिव अधिकारी महाराजा तेरे दर पे आ गया मैं सब कुछ छोड़ के आ गया तेरे दर पे आ गया मैं सब कुछ छोड़ के आ गया मेरे सिर पर रख दो बाबा सैयद का उपहार
किस्मत कहना मुझवर दिल की बात बताते हैं घर जाने को मन नहीं करता पास में जब आ जाते हैं मुझवर हमको दीजिए संयम का उपहार सारे वक्त मिलकर पुकारे सारे के सारे वक्त मिलकर पुकारे अरे बाबा दिखा दो क्या अपनी नजरिया कर गई दिखा दियो नहीं माला माला नजरिया कर गई दिखा दियो नहीं माला ढोलक बजाए ताली पे दे रहना ताली पे दे रहना अपनी नजरिया कैसे कैसे कमाल दिखाएंगे अरे अपनी नैया सारे के सारे वक्त मिलकर पुकारे सारे के सारे वक्त मिलकर पुकारे बाबा दिखा दे अपनी नजरिया अपनी नजरिया कर गई दिखा दे कर गई माला माला अपनी नजरिया कर गई दिखा दे कर गई माला नाचे चुमन को मोर रे नाचे चुमन को मोर रे अपनी नगरी बने नाचे चुमन को मोर रे नाचे चुमन को मोर रे अपनी नगरी बजरे बजैया नाचे चुमन को मोर रे अपनी नगरी बजरे बजैया नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे नाचे जो मन को मोर रे अपनी नगरी बजरे बजैया नाचे जो मन को मोर रे सौदर मित्र कुबेर जो भी भक्ति पात्र है सभी आ जाए सामने आ जाए समोसन के नजदीक क्या बात दर्शन को आए
धन्य धन्य उनके भाग जिनके विधान रचायो ओ धन्य धन्य उनके भाग धन्य धन्य उनके भाग धन्य धन्य भाग धन्य धन्य उनके भाग जिनके विधान रचायो ओ धन्य धन्य उनके भाग जिनके विधान रचायो सभी बात साथी एक बार लाल के महिला मंडल को थोड़ा साथ दे दे। आइए लाल के समयों के सागर समयों के सागर समयों के सागर समयों के सागर सोनी अगना करे तीनों पिया निकल गए तीनों पिया निकल गए कैसे करे मन भैया तीनों भैया निकल गए तीनों भैया निकल गए कैसे करे मन भैया तीनों भैया निकल गए हारे तीनों भैया निकल गए कैसे करे मन भैया तीनों भैया निकल गए आज उतारो आरतियम जय जय जितवर के समोह शरण की मंगल दीप प्रजाल के आज उतारो आरतिया जय हो सुनारे ओंकार दे सुन करके मुनि रंग रहे सफरे कल्याण के आज उतारो आरती जय जय जितवर के समोह शरण की भी मेरा वंदन मेरा दृष्टि जिनको लगभग पाते सम्यक दर्शन प्रभु जी पाते सम्यक दर्शन करके दर्शन प्रभु का वंदन करके दर्शन प्रभु का वंदन सम्यक का हुआ प्रचार देव आज उतारो आरतियम जय जय गिरवर के समोह शरण की मंगल दीप प्रजाल के से सिद्धार्थ व्रत शुभ कल्प व्रत से सिद्धार्थ व्रत ये समव शरण सुखकार ले में आज उतारो आरती जय दीप सजाएंगे मैं आज उतारो आरतिया में आज उतारो आरतिया में आज उतारो आरतिया में आज उतारो आरतिया। आज युवा वर्ग जो
राक्षस को पता नहीं था। और समय का योग पाकर के केकई ने 2 वरदान मांग लिए। पहले भरत को राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही 2 वरदान मांगे और राजा दशरथ टूट गए, क्योंकि पिता की जिंदगी में सबसे बुरे 2 ही दिन होते हैं। पिता की जिंदगी में सबसे बुरे 2 ही दिन होते हैं। पहला वो जब लड़का घर छोड़ दे, और दूसरा वो जब लड़की घर की मर्यादा तोड़ दे। इससे बुरे पिता की जिंदगी में कोई दिन नहीं होते। और जैसे ही केकई ने 2 वरदान मांगे, राजा सर टूट चुके थे, लेकिन वचन था, क्योंकि आगम में ऐसा उल्लेख आया है, सिंह लगन कदली फलन नृपति बचन एक बार, त्रिया तेल अमीर हज चढ़े ना दूजी बार। ऐसा उल्लेख है। लड़की के पारिकरण संस्कार एक बार ही होते हैं। हमारे गुरुजी हमसे कहा करते थे, पंडित जी संस्कार कराने जा रहे हो तो पहले संस्कार के सूत्र में स्वयं बच जाना। समाज को संस्कार देने से पहले बात सुनने जैसे, अरे अपने बच्चों को तमीज सिखाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु माँ बाप स्वयं तमीज से पेश आए। हमारी सभा में बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। सुनो, विधान कराने जा रहे हो, विधान में लोगों को रात्रि भोजन का त्याग भी कराओगे, भूमि सेल भी कराओगे, बाजार की आमरत वस्तु का त्याग भी कराओगे, देव शास्त्र गुरु के पूजन अभिषेक का नियम भी दिलाओगे। मैंने कहा गुरुजी सारे नियम दिलाऊंगा, तो बोले पंडित जी कछु नियम तुम्हारे हैं कि नहीं है? समझ रहे हो ना? उन्होंने कहा बेटा, जिनमें संस्कार नहीं होते और संस्कारों को बांटते हैं, ऐसे असंस्कारियों के कुत्ते मुंह चाटते हैं। बात समझ में आ रही ना? संस्कार देने से पहले खुद में संस्कारों की स्थापना कर लेना, फिर संस्कार देना। और हमसे कहा सुनो बेटा, जमीन पर थाली रखकर भोजन नहीं करना, जमीन पर थाली रखकर भोजन नहीं करना, क्योंकि जमीन पर रखी थाली और बिना भावरों की घरवाली। बात समझ में आ रही ना? जमीन पर रखी थाली और बिना भावरों की घरवाली इल्लतें आ जाते हैं, इनका सम्मान नहीं होता। बात समझ में आ रही होगी। मैं प्रदीप शास्त्री, मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बात में मजाक होता है, लेकिन मेरी हर बात मजाक नहीं होती। सुनिएगा, जब जैसे ही घोषणा हो गई और भगवान श्री राम बन जाने लगे, और राम ने सोचा कि माँ के पास आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता। माँ के होते हुए जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कम नहीं होता। और जैसे ही भगवान श्री राम माता कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो माँ देख करके फूट फूट कर रोने लगी। बेटा ये क्या हो गया? बेटा ये क्या हो गया? पिता ने अयोध्या का राज भरत को दे दिया। रामचंद्र जी ने कहा, हाँ माँ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है, और बेटा तुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया। रामचंद्र जी कहते, माँ कैसी बात कर रही हो? किसने कहा कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया गया? माँ, जिसने तुम्हें बताया गलत बताया है। माँ, ये बात सत्य है। माँ, ये बात सत्य है कि पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है। माँ, ये बात सत्य है कि पिता ने अयोध्या का राज भरत को दिया है, लेकिन अयोध्या से बाहर का जितना राज्य है पिता ने वो मुझे दिया है। इस सकारात्मक सोच है। मत किसी से कहो कि अपने दिन खराब हैं, मत किसी से कहो कि अपने दिन खराब हैं। अरे कांटों में फंस गए तो समझो गुलाब है। प्रसन्नता के साथ जीवन जिएगा, क्योंकि संसार में जीव का कोई नहीं होता। जीव अपनी करनी का कर्ता और भोक्ता होता है। सुन तो रहे हो ना? सुन रहे हो ना डॉक्टर साहब? ये संसार जरूरत के नियमों पर चलता है। मेरी बात सुनो, सुनने से तब तक ही पूछे जाओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तीलियां बुझा दी जाती हैं। जीव का संसार में कोई नहीं होता।
खूब अच्छी बात से जोड़ता हूं, तुम्हारे सामने एक जीवंत दृष्टांत को रख रहा हूं। देखो, प्रत्येक जीव का उत्थान, प्रत्येक जीव का उत्थान और उस जीव का पतन, प्रत्येक जीव का उत्थान और उस जीव का पतन उसकी भावना के अनुसार होता है। अच्छी भावनाओं से इंसान ऊंचा उठ जाता है और असद भावनाओं से इंसान गर्त में चला जाता है, क्योंकि भावना का उत्थान ही मनुष्यता का उत्थान है। देखो, ऐसा नहीं है कि जिस पर पुण्य की कमी है, समझ रहे हो ना, पुण्य की कमी है। देखो, जिस परिवार ने मुनि सुब्रतनाथ की इतनी उतंग प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जिन्होंने सौधर्मिंद की पात्रता प्राप्त की है, धनपति कुबेर की पात्रता प्राप्त की है, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये ध्यान रखो। जन्म जन्मांतर का संचित पुण्य उनके पढ़ने में आया है, सत्ता में आया है। शुद्धता विचारों में होती है, शुद्धता विचारों में होती है। आदमी कब शुद्ध होता है? शुद्धता विचारों में होती है। आदमी कब शुद्ध होता है? जिसकी जैसी सोच होती है उसका वैसा चरित्र होता है। ये जो भगवान को उच्चासन दे रहे हैं, अभी एक बात बोलू ना भैया, बालाघाट में हमारा कार्यक्रम था, हम जिस दीदी के यहाँ भोजन करने गए तो उनके यहाँ कुत्ता बंधा हुआ था, एक कुत्ता बंधा हुआ था। तो वो दीदी बोली कि भैया जी आए हैं, भैया जी को जय जिनेंद्र बोलो। तो वो कुत्ता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा दीदी इस कुत्ते के गले में क्या चमक रहा है? तो वो दीदी बोली भैया जी इसका परसों कुत्ते की पर्याय में, अरे किसी भाव में दान किया होगा, भले नामकर्म के योग से कुत्ते की पर्याय में चला गया, लेकिन आज भी वो धनपतियों जैसी जिंदगी जी रहा है। कितने कुत्ते हैं जो मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं, कितने मनुष्य हैं जिनको साइकिल भी नसीब नहीं है। विचार करो ना, अगर हमारा पुण्य का योग होगा तो पड़ोसी भोजन करा देगा, लेकिन अगर पाप कर्म का योग होगा तो बेटा भी हाथ से रोटी छीन लेगा। संपत्ति से सुख नहीं मिलते ज्ञानियों, बात सुनो, सुनने जैसी बात बोल रहा हूं। संपत्ति से सुख नहीं मिलते, संपत्ति से साधन मिलते हैं, और साधनों से सुख मिलता है किसको? शरीर को। और अगर शरीर सुख भोगने के काबिल ना हो तो जैसे हम, तो तुम्हें सुख तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर अशुभ कर्म का योग चल रहा है तो अब धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया कि भैया जी इस पंचम काल में जो लोग पाप कर रहे हैं, जो लोग खूब फल फूल रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं वो परेशान है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसने प्रश्न कर दिया मेरे से। तो हमने उससे कहा भैया एक 5 फुट लंबा पाइप है, दीदी सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? बोलो ना, सुन तो रही ना? सुनो, एक 500 फुट लंबा पाइप है, उस पूरे पाइप में रबड़ी भरी है। सुन रहे हो ना भैया? सुन तो, हाँ तो बोलो ना। बहुत सुंदर। एक 500 फुट लंबा पाइप है, उस पूरे में रबड़ी भरी है, पूरे पाइप में रबड़ी भरी है। अपन उसके इस सिरे से मिट्टी भरेंगे तो उस सिरे से क्या निकलेगा? बोलो ना, जोर से बोलो। रबड़ी निकलेगी। तो दुनिया तो ये कहेगी देखो जो पंचम काल, मट्टी तो भरी जा रही है और रबड़ी निकल रही है। समझ रहे ना? और जब पूरा पाइप खाली हो जाएगा ना, पूरा पाइप खाली हो जाएगा, फिर यहां से तुम रबड़ी भरोगे तो वहां से क्या निकलेगा? मिट्टी। जो पूर्व जन्म के संचित पुण्य है वो हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं। विचार करना, कितना भी तुम पाप कर लो तुम्हारा बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य सत्ता में है। एक बात तुमको बता दें, 130 करोड़ की आबादी में भले जैन 72 लाख है, लेकिन कोई जैन भीख नहीं मांगता। कोई जैन भीख नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि जब हम सुबह शांत धारा करते ना, तो हम कहते हैं भगवान ग्राम, नगर, खेत, करबट, मटम्ब, पत्तन, द्रोणुक, सैवनंदनम। ग्राम जहां गरीब लोग रहते हो, हे भगवान उनके जीवन में शांति हो गई। नगर जहां हर एक जाति के अलग अलग मोहल्ले हो, एक राजा राज करता हो, ऐसी जगह जितने लोग निवास कर रहे हैं भगवान उनके जीवन में शांति हो गई। खेत जो नदी के किनारे बसा हो, वहां जो जीव निवास कर रहे हैं। खेत करवट जो पर्वतों से गिरा हो,
पत्तन जो पर्वत और नदी से घिरा हो, 500 गांव उसके अंतर्गत आते हो, वहां जीव निवास कर रहे हो, भगवान उनके जीवन में शांति होवे। सहवानंदनम जो समुद्र के बीच टापुओं पर बसे हैं, वहां जो जीव निवास कर रहे हैं उनके जीवन में शांति होवे। जैसे मैं प्रदीप शास्त्री, मैं तो विद्वान हूं, हमें रसगुल्ला खाना है, समझ रहे हो कि नहीं, बोलो ना। हमें रसगुल्ला खाना है, तुम समझदार आदमी है, हम मांगेंगे तो शर्म लगेगी, सो हम तो समझदार आदमी हैं, हम तो जाके भैया एक इन्हें परसो, एक इन्हें परसो, एक इन दीदी को परसो, इन चाची को परसो, तो वो समझदार हमें परसेंगे है, नहीं समझ रहे। जब हम सारे विश्व के